BCL NK एरिया में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की मंगलवार को शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यालय से आए विजिलेंस डिपार्टमेंट के ज्ञानेश गौरव उपस्थित थे। NK एरिया महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में महाप्रबंधक संजय कुमार ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने सतर्कता जागरूकता सप्ताह रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डकरा में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह को लेकर शिक्षकों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा जागरूकता मार्च निकाला गया, जिसमें सभी लोग कार्यालय से डकरा तक पैदल मार्च किया गया। इस मौके पर SOP SK तिवारी, SO एक्सेवेशन मनोज ओझा, दिवाकर साहू, DP सिंह, शैलेश कुमार सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। शिशु विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय डकरा के प्रांगण में उपस्थित यहाँ के प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षक शिक्षिका गण और स्कूल के विद्यालय के प्यारे बच्चे हमारे साथ आए हुए यहाँ पर उपस्थित मेरे साथ श्री तिवारी जी जो SOP हैं इनके क्षेत्र के, दिवाकर साहू जी पर्सनल डिपार्टमेंट से हमारे अधिकारी हैं और प्रेस मीडिया के बंधु यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि तिवारी साहब ने कहा, आज 26 अक्टूबर है और इस शुभ घड़ी और शुभ दिन पर हम लोग सुरक्षा के साथ साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं, जो 1 नवंबर तक चलेगी और ये पूरे भारतवर्ष में चलती है। जितने भी प्रतिष्ठान हैं जो सरकारी हैं, वहाँ इस जागरूकता सप्ताह के अवसर पर सबको प्रेरणा स्रोत के रूप में नियम, कायदे, कानून और भ्रष्टाचार मुक्त काम करने का संदेश दिया जाता है। क्योंकि ये वर्ष से हम लोग स्वतंत्र भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस अमृत महोत्सव के अवसर पर भी सत्यनिष्ठा से भारत एक आत्मनिर्भर देश बने, ये भी संकल्प इसमें निहित है। आप जानते हैं कि हमारे जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वे सतर्कता सप्ताह मनाने का संकल्प लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज 26 अक्टूबर है और आज से एक सप्ताह पूरे भारतवर्ष में हर प्रतिष्ठानों में, हर क्षेत्र में ये सप्ताह मनाया जाता है और इसी सप्ताह के बीच में राष्ट्र को एकीकृत करने में
अहम भूमिका निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में उनकी जयंती 31 अक्टूबर है, उनको याद करते हुए हम उनके कृतों को भी याद करते हैं। ना होगी कि आप ऑनलाइन प्लेज भी कर सकते हैं, जो कि सतर्कता विभाग के द्वारा ये बनाया गया है और ये पूरे देश में चलता है और ये इसका काउंटिंग होता है कि आप इसके प्रति कितने सजग हैं अपने कार्य के प्रति, तो उसको ज़रूर करें। सामने में सेल्फी पॉइंट बना हुआ भी है, आपको बताया जाएगा किस तरह से आप ऑनलाइन प्लेज लेंगे। और इस कार्यक्रम के शुरुआत में तो शपथ है और भी बहुत सारी एक्टिविटी है जो यहाँ पर किया जाएगा। बहुत सारी एक्टिविटी है, इसमें सेमिनार है, एसे है, क्विज है, अवेयरनेस का प्रोग्राम है, वर्कशॉप है और इस साल का जो थीम है पीडीपी वो है, जो जनमानस को कोई भी ऐसा कार्य दिखता है तो उसको कंप्लेन कर सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। आप उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप अपना कार्य सुचारू रूप से करें, ये सबसे बड़ी संकल्प है। विशाल रूप दिखता है वो कई खंडों में बटा रहता, तो उनके जो विशाल कार्य की याद करते हैं और हम अपने प्रतिष्ठानों में जो कार्य करते हैं, कार्य का निष्पादन करते हैं, वो आप किस प्रकार कर रहे हैं, ये आपको परिलक्षित करने के लिए, उसको ठीक से करने के लिए, नियम कानून का पालन करने के लिए आपको प्रति वर्ष 1 सप्ताह विजिलेंस सतर्कता विभाग के द्वारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक, सतर्कता सप्ताह मनाने का कार्य किया जाता है कि आपके कार्यों में ट्रांसपेरेंसी आए। आप जो करते हैं दूसरे लोग वो उनको मूल्यांकन करने में सुविधा हो, आप अच्छे व्यवहार से अच्छे कार्य कर रहे हैं और किसी तरह की त्रुटि नहीं है कार्य करने में, नियम कानून पालन करने में, आप एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं और जितने भी आपके ऊपर बोझ है कार्य का वो सफलतापूर्वक निभाएं, किसी को कष्ट न हो आपके कारण, यही इसका मूल उद्देश्य है। जिस तरह से आप छुप छुपा के काम करते हैं तो आप दूसरे के नज़र में गिरते हैं और हर संस्थान में आप जानते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है जो आप पर कड़ी नज़र रखती, तो उनकी नज़रों से आप दूर रहें। आप ऐसा कार्य करें कि वो आपको सम्मानित करें, ये होना चाहिए उद्देश्य। आज इस शुभ अवसर पर ज्ञानेश साहब विजिलेंस डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। इसमें पड़े और आज प्रथम दिवस पर हम लोग सतर्कता की शपथ लेंगे और मैं अपने महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम लोग को शपथ दिलाएं और हम लोग इस बीच में जो सप्ताह भर के जितने भी कार्यक्रम हैं साहू साहब समय समय पर आपको अवगत कराते रह रहे हैं और कराते रहेंगे, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहेंगे। मैं महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे शपथ दिलाएं हम लोगों। उसकी थीम जो है वो है स्वतंत्र भारत एट द रेट ऑफ 75। जैसा कि आपको पता भी है कि हम 75वें वर्ष में अभी भारत के आज़ादी के हमने प्रवेश किया और हमारे प्रधानमंत्री ने मंत्र भी दिया है कि हम 2022 तक आत्मनिर्भर हो जाएं। तो उसी में हमारे CBC ने जो बोला है कि हम जो इस बार का थीम रखेंगे वो सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर होना है बट साथ साथ सत्यनिष्ठा भी बना के रखनी है। प्लस CBC ने इस बार जो इम्फेसिस किया है एक PDPI होता है। PDPI का जो फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे इसकी एक थोड़ा बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा कि सत्येंद्र दुबे एक थे, लेट सत्येंद्र दुबे NHI में इंजीनियर थे। 2003 में उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्ट की थी और वो लीक हो गई और उनका नाम लीक हो गया और ही वाज किल्ड। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी और उसी से ये PDPI
का रेजोल्यूशन आया। तो इस रेजोल्यूशन के अंदर विजिलेंस में कोई भी कंप्लेन आती है तो उसमें आपका नाम होना ज़रूरी है, क्योंकि सीडोनिमस कंप्लेंट पे सीवीसी या विजिलेंस एक्ट नहीं करते। तो लेकिन पीडीपीआई के अंदर आप अपना नाम जिस आपका कंप्लेन है उसमें लिख सकते हैं, और जो आपका इन्वेलप होगा उसमें बस आप पीडीपीआई लिखिए, और आपको अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आप सीवीसी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो टोटली डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, वो कंसील की जाएगी। आप पे कोई भी पता नहीं चलेगा किसी को भी कि किसने कंप्लेंट किया है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो हाँ, सीवीसी का मानना है कि लोगों को ये विसल ब्लेयर जो भी हैं उनको इसके बारे में अवेयर किया जाए कि पीडीपी क्या है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, कि लोग आगे आएँ और इस सत्यनिष्ठा में जो भी उनका सहयोग है वो साथ दे, क्योंकि हम लोग एक पब्लिक एंटरप्राइज में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। वी डील विद पब्लिक मनी, सो वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक कि हम जो भी करें जस्ट करें, फेयर करें। तो सीवीसी का यही मानना है, और इसी के साथ मैं